गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपने कल पढ़ा था चैप्टर 6, इसमें हमने पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसी तरह हम देखें कि मेटल जनरली जो होते हैं हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, और आप देखिएगा मेटल में तो वो डक्टाइल होते हैं, मैग्नीशियम। उसी तरह आज देखिएगा कि कुछ एक्सेप्शनल होते हैं केमिस्ट्री में। जैसे एक्सेप्शनल होते हैं कि मरकरी एंड गैलियम आर एक्सेप्शनल, बीच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा गैलियम और मरकरी ये दो ऐसे मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। अगेन देखिएगा सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल विच आर कट विद नाइफ। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे एलिमेंट्स है जो सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्शनल, बाकी सभी मेटल्स हार्ड होते हैं और इसे हम इजी नाइफ से चाकू से कट कर सकते हैं। अगेन देखिए जिंक आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटल्स बट नॉट डक्टाइल। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि सभी मेटल डक्टाइल, तो डक्टाइल इसको वाटर वायर के फॉर्म में हम उसे बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि एक ऐसे जिंक आर्सेनिक और एंटीमनी है जिसे हम ये डक्टाइल के फॉर्म में, इट मीन्स के वायर के फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। ये तो हमारी एक्सेप्शनल पॉइंट्स था। अब हम देखते हैं कि केमिकल चेंज में क्या होता है केमिस्ट्री में, तो आगे देखते हैं हम। रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे सबसे पहले हम क्या देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में देखेंगे सबसे पहले कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो सबसे पहले टॉपिक बने रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हम चैप्टर एसिड बेस में भी आपको पढ़ाया था ये रिएक्शन। तो उसमें हमने बताया था कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बना लेता है? मेटालिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले हमने देखा, एक हमने ले लिया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो पहले इसको हम डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि रिएक्शन। आइए, when metals react with oxygen they produce metallic oxide, मेटालिक ऑक्साइड। क्या करता है कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है मेटालिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हमने ले लिया एक सोडियम और सोडियम को रिएक्ट करा दिए ऑक्सीजन के साथ। जब ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आपको हमने पढ़ाया था कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। आपको हमने बताया था कि Na पर प्लस चार्ज होता है और O पे माइनस चार्ज होता है। हमने बताया था कि जब केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो वैलेंसी को एक्सचेंज, इसका वैलेंसी इधर और इसका वैलेंसी इधर, तो ये क्या बन गया Na2O। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम हो गया? सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि हमने क्या किया कि पोटेशियम को ले लिया, पोटेशियम लेकर के और इसको रिएक्ट अगेन करा दिया ऑक्सीजन के साथ। अब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ये बनाया K2O। क्या बना दिया? पोटेशियम
पोटेशियम ऑक्साइड। चलिए हमने क्या देखा कि जब सोडियम मेटल रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन फॉर्म करता है सोडियम ऑक्साइड, और पोटेशियम मेटल जब रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन तो फॉर्म करता है पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक, अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विद वाटर। क्या करता है कि सब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हाइड्रो ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो देख लेते हैं आगे। चलिए हम अब देखें क्या कि रिएक्शन विथ वाटर। जब वाटर के साथ आपका मेटल रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। जैसे देखिएगा कि कहीं कहीं किसी केस में वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, किसी किसी केस में हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। तो हम दोनों देख लेंगे। सबसे पहले का केस देखेंगे हम जिसमें कि वो अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करेगा। तो लिखिए some metals are reacted with water to produce एंड लिख लेंगे चलिए अब देखिए क्या है कि रिएक्शन विथ वाटर। सब मेटल्स आर रिएक्टेड विथ वाटर। सब मेटल्स क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ मेटल्स जो होते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। विथ कोल्ड वाटर। तो आप जैसे देखिएगा कि यहाँ हमने एक सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल को रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ। सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है कि Na प्लस तो चार्ज करता है +1 और H2 में से OH डिसोसिएट होता है और H प्लस ये डिसोसिएट होगा और यहाँ से क्या होगा कि ये इसके साथ कंबाइन करेगा और बना देगा NaOH और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो आपके H2 के फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए क्या फॉर्म हो गया H2 हाइड्रोजन गैस। फिर इसी तरह देखिएगा अब हम आपको पढ़ाए जाते हैं हर केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए आपको रूल मेथड बताए हुए हैं, उसी से हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा सोडियम, सोडियम कितने हैं, सोडियम 1 है, इधर भी 1, सोडियम बैलेंस है। इसी तरह देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है बट इधर 3, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं। ऑक्सीजन देखिए इधर ऑक्सीजन है, इधर 1 है, तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस है। अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक, तो देखिए और यहाँ 2 लगा देते हैं, तो देखिए यहाँ सोडियम हमारा 2 हो गया, यहाँ भी सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 और 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया और यहाँ और ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया
बैलेंस हो जाता है। आप एक बात ध्यान रखिए कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस होती है। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोटेशियम ले लिए और पोटेशियम को रिएक्ट करा दिए H2O के साथ। अब इसमें क्या होगा, आपको बता दें कि K प्लस चार्ज शो करता है और H2O OH माइनस में डिसोसिएट करेगा और वो H प्लस इसमें डिसोसिएट करेगा, OH माइनस और H प्लस में डिसोसिएट करेगा और ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनावे प्लस ये H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर हम देख लेंगे कि जब कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और स्टीम वाटर के साथ करता है। अब हम देख लेते हैं कि जब वो आपका मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। जैसे हम ले लीजिए Mg मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराइएगा तो फॉर्म करेगा क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। जब हम क्या किए, मैग्नीशियम मेटल लिए और मैग्नीशियम मेटल को क्या किए विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट करा विथ हॉट वाटर, फॉर्म किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम बता दें केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना है, तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1, ये तो बैलेंस है। इधर देखते हैं हाइड्रोजन इधर हमारा 2 है, बट इधर 2 और 2 4 है, ये अनबैलेंस है। फिर ऑक्सीजन इधर देखेंगे, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर 2। अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, अब चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम और 1 है तो 1 है, हाइड्रोजन हमारा 4 है, इधर हमारा 4 हो गया। फिर देखेंगे ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2, अब केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब ये कंपाउंड फॉर्मूला ये बेसिक नेचर का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। आपको हमने बताया था कि वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो किसी किसी केस में क्या करेगा कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, किसी केस में वो हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करेगा और किसी किसी केस में हाइड्रोजन रिलीज करेगा, किसी केस में नहीं भी करेगा। हो गया। फिर देखें हमने मैग्नीशियम को जब रिएक्ट करा वाटर के साथ क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देख लेते हैं जब इसे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम देख लेंगे विथ स्टीम, मेटल का रिएक्शन विथ स्टीम। When steam pass over iron at 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर then form फेरोस्फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है कि जब आप आयरन से स्टीम पास कराइएगा तो जो आपका आयरन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरोस्फेरिक ऑक्साइड में एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फिर अगेन देखिएगा रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। सम मेटल्स react with dilute acid to produce metal salt and hydrogen gas। जैसे देखिएगा हमने रिएक्शन लिया है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये डिसोसिएट करता है। जिंक में आप जानते हैं Zn+2 होता है और यहाँ से H+ और Cl- में डिसोसिएट करता है और यहाँ से जिंक और Cl जुड़ करके बना देता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड और यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये H2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। यहाँ से बन गया हमारा जिंक क्लोराइड जो कि हो गया मेटल क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। आगे हम देख लेते हैं
जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? जी रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये भी यहाँ से क्या होगा कि H प्लस और SO4-2 में एसोसिएट कर जाएगा। और यहाँ तो हम जानते हैं कि Zn प्लस 2 होता है। अब ये क्या करेगा जिंक SO4 के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, दोनों का बैलेंस से कैंसिल हो जाएगा और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रिलीज होगा। तो ये बना लेगा ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो Zn एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2, और ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। इसका नाम हो गया जी राइट। ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब आगे हम देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन